तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले जीवन परिचय लिखने की एकदम बेस्ट ट्रिक। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम में मस्त तरीके से जीवन परिचय लिखते हो अपनी भाषा में बना तो आपको एग्जाम में भी 5 नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका जो क्लास 12 हिंदी के पेपर होता है, हिंदी के पेपर में जो आपका 5वें का का और 5वें का खा नंबर प्रश्न होता है उसमें आपका जीवन परिचय पूछा जाता है 5 नंबर का। और मेन तरीका होता है लिखने का। अगर आपने अच्छे से लिखा, लिखने की ट्रिक सीख गए, अपने शब्दों में बना के लिखा तो आपको एग्जामिनर भी फुल नंबर देता है। तो आपको यार वही ट्रिक सीखनी, देख सकते हो एकदम मस्त तरीके से आपको बताएंगे कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है। और आज हम देखने वाले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ठीक है, और बहुत ही आसान शब्दों में आप अपनी भाषा में लिखोगे जिससे आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो यार आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, देख सकते हो कैसे आपको लिखना है, पूरा आपको समझाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज जान लो यार, मेन चीज होता है क्या, लिखने का तरीका। अगर आप लोग अच्छे से लिखोगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो एग्जामिनर भी आपको फुल नंबर देगा। ठीक है, टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट पे यही फर्क होता है, मेन तरीका होता है लिखने का। तैयार तो सबको होता है, रटे तो सब रहते हैं, लेकिन कोई समझने का प्रयास नहीं करता, अपने शब्दों में नहीं लिखता। ठीक है, जिसकी वजह से टॉपर बन जाता है और एवरेज का एवरेज ही रह जाता है। ठीक है, तो आपको मेन तरीका सीखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपका आज के इस वीडियो पे देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो उससे पहले यार जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो और मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो रही है चैनल पे क्लास 12 की। ठीक है, तो बात करें अगर आपका जो हिंदी का पेपर होगा, हिंदी के पेपर में 5वें के का नंबर पे और खा नंबर पे आपका जीवन परिचय पूछा जाएगा। अगर आपका 5वें के का नंबर पे पूछा जाता है तो एक चीज याद रखना, आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक ब्लू पेन होने चाहिए आपके पास और ब्लैक और ब्लू स्केच होने चाहिए। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और किसी भी कलर के पेन का आपको यूज नहीं करना, ब्लैक ब्लू पेन, ब्लैक ब्लू स्केच, इतना ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका 5वें के का नंबर पे पूछा जाता है तो सबसे पहले कॉपी पे ऊपर हेडिंग लग जाएगी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। पूरा तरीका बता रहे कैसे लिखना, ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से लगा देना प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, इतना लिख देना है। आप इसके जस्ट नीचे लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्हीं का जीवन परिचय लिखना है। आप उसके बाद एक चीज याद रखो, जीवन परिचय पे एग्जामिनर क्या देखता है, ये जो आपने इतना लिख रखा है ना, ये सब नहीं देखेगा, वो मेन चीज देखेगा। ये क्या है, ये इस पूरे जीवन परिचय के मेन पॉइंट है, मेन बिंदु है। कौन कौन से, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म किस स्थान पे हुआ, अगर उनके माता पिता का नाम आपको पता है तो माता पिता का नाम लिख दो, उनकी रचनाएं पता तो रचनाएं लिख दो। ठीक है, यहां पे ये चीज क्यों लिखा जाता है, देखो मान लो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक तुम्हारा एक पॉइंट पढ़ेगा। वो मेन चीज देखता है कि हाँ भैया जन्म इतने में हुआ, मृत्यु इतने में हुई, जन्म स्थान इतना, उपाधि इतनी, रचना इतनी, तो पूरे नंबर आपको दे देगा। और इसी से भी अपने शब्दों में बना के लिख दो, पूरे नंबर आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेन चीज सबसे पहले आपको यहाँ पे जन्म याद करना है। जन्म इनका हुआ था वासुदेव शरण अग्रवाल जी का सन 1904 ईस्वी। कब जन्म हुआ था, सन 1904 ईस्वी को। फिर इनकी मृत्यु की बात करें तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की मृत्यु हुई थी सन 1967 ईस्वी को। फिर बात करें इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश में। कहां हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर इनको एक उपाधि भी प्राप्त है, डीलिट की उपाधि। इनको पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे डीलिट की उपाधि भी प्राप्त है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्रमुख रचनाएं लिख सकते हो, जैसे पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि आदि। ठीक है, तो इस टाइप से इनकी कुछ रचनाएं भी आप लिख सकते हो। तो ये होते जीवन परिचय के मेन पॉइंट। किसी भी जीवन परिचय, किसी भी लेखक या किसी भी कवि का लिखो, यही तरीका है। सबसे पहले उनके मेन पॉइंट लिख दो, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, जो आपको बताओ वो लिख दो। क्योंकि देखो आप एग्जामिनर मेन चीज यही देखेगा, इतना तो पढ़ने का टाइम है नहीं, तो मेन चीज देखेगा जन्म का सन सही, मृत्यु सही, जन्म स्थान सही, उपाधि सही, इसका मतलब 5 नंबर इसको फुल पे फुल वो दे देगा। ये चीज होता है, तो यही चीज आपको मेन करना है। तो इतना लिख जाने के बाद अब इसी से आपको 2-3 लाइनें अपने भाषा में पहले बना के लिखनी है, फिर कुछ बातों को समझना है और उनको अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। जब इतना हो जाए इसके बाद यहाँ पे हेडिंग लगाना जीवन परिचय। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हेडिंग लगेगी जीवन परिचय। अब सबसे पहली लाइन होगी उनके जन्म के बारे में कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मेरठ जो है इनके जनपद का नाम है और इनके गांव का नाम है खेड़ा। तो आप लिख सकते हो मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। पहली लाइन होगी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। और फिर क्या लिखना है इसके बाद आपको यहाँ पे आगे पता चलेगा। पहली लाइन देखो, पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। और देख सकते हो कैसे लिखना है, मेन चीज आपको ब्लैक पेन
पेन से लिख देनी, जैसे सन 1940 भी लिखा, मेरठ लिखा, खेड़ा लिखा, इस टाइप से जो मेन चीज़ें हो उसको ब्लैक पेन से और बाकी का ब्लू पेन से। ठीक है, हेडिंग लगाने का भी आपको तरीका, जैसे ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से हेडिंग लगा सकते हो जीवन परिचय की, इसकी भी हेडिंग ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से, नीचे स्केल से लाइन खींच देना, मस्त तरीके से सजा के लिखना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसको भी देख सकते हो इस टाइप से ब्रैकेट पे पूरा बंद कर देना स्केच से। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहली लाइन क्या थी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अब इसके बाद आपको कुछ इनके जीवन के बारे में बातें समझनी पड़ेगी। ये थोड़ी नहीं कि एक एक चीज अपने भाषा में सब उड़ाए पड़े हो, मतलब थोड़ा समझो कि क्या इनके जीवन में हुआ, उसको एक दो बार पढ़ो तो आप अपनी भाषा में बना के लिख दो जाके। ठीक है, ये चीज होता है। तो देखो इसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे, इसके बाद हमने लिखा इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में। थोड़ा समझो तो आप अपनी भाषा में बना के लिख पाओगे। ठीक है, इनके माता पिता जो थे वो कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। अब मान लो किसी के माता पिता लखनऊ में रहते हैं तो वो उसका बचपन भी लखनऊ में ही व्यतीत होगा और उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो होगी वो भी लखनऊ में व्यतीत होगी। तो सिंपल भाषा में लिखा गया है कि इनके जो माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और यही उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। ये तो एकदम आसान है, इतना तो लिख लोगे कि मतलब जहां माता पिता रहते थे वहीं तो बच्चा भी रहेगा। तो मान लो उनका बचपन भी वही व्यतीत हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वही हुई। इसके बाद कहा गया इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यहाँ पे आपसे बताया था डीलिट की उपाधि इन्हें मिली हुई है पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे, तो वही यहाँ पे दर्शाया गया। कहा गया कि इन्होंने काशी हिंदू, पहले प्रारंभिक शिक्षा तो लखनऊ में हुई, यही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई लखनऊ में, फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई भी तो करेंगे। तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तो ये लाइन आपको तैयार करनी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया है और लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे डीलिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। फिर इसके बाद कहा गया डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। पढ़ सकते हो क्या कहा गया यहाँ पे आपसे कहा गया कि डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है, उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। और डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। और लास्ट पे लिख देना इनका निधन या इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हो गई। यही इनका जीवन परिचय है, सिंपल भाषा पे आप देख सकते हो। ठीक है, इनका निधन कब हो गया? इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हो गया। देखो मेन चीज क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं, मेन चीज जीवन परिचय में क्या होता है, आप जब इसे एक दो बार पढ़ोगे, देखो मेन ये नहीं कि एक एक लाइन जितनी हमने लिखी वही आप कॉपी पे लिखो जाके, ये नहीं करना, आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है, आपको केवल इसको समझना है, दो तीन बार पढ़ना और अपने शब्दों में रफ कॉपी पे भी आप लोग ट्राई करना, लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आप एग्जाम में अपने शब्दों में लिख पाओगे। ठीक है, और एग्जाम में फुल पे फुल नंबर मिलेंगे, एक नंबर कटने वाला नहीं। ठीक है, सबसे पहले लिखा गया था कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। अब इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पे डीलिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। अब डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं, ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विचारक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। और डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। फिर इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हो गया। ये बात रही जीवन परिचय की। साहित्यिक परिचय भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो जीवन परिचय लिखने के बाद आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय पे आपको ये लिखना है कि इनका साहित्य पे क्या स्थान था। ये भी आपको आसानी से लिख सकते हो, मतलब इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या किया। ठीक है, यही चीज बना के लिखना है। तो एक दो लाइन पढ़ो फिर अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। ठीक है, साहित्यिक परिचय पे लिख देना कि वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के इतिहास,
संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारत के इतिहास, संस्कृत, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी गद्यकार हैं। वो साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा मतलब साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत एक क्या है, हिंदी गद्यकार हैं। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। मतलब जब स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता हो चुकी थी, उसके बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बहुत बड़ा ही स्थान रहा है, बहुत बड़ा ही स्थान रहा है। तो इस टाइप से आपको लिखना है। आप जरूरी नहीं कि जितनी बातें हमने यहीं पे लिख दी हैं वही आप तुरंत रट लो, ये सब सिस्टम नहीं, अपनी भाषा में लिखना है। पहले आपको देखो लिखा गया कि वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। वो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत एक हिंदी गद्यकार है। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। और भी अपनी भाषा में एक दो लाइन लिख सकते हो। ये बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने ये रचनाएं की, अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, कि बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छी रचना, मतलब एक दो लाइनें और बढ़ा सकते हो। 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना होता है। ठीक है, 80 शब्द में लिखना होता है। मान लो 80 से 100 शब्दों में लिख देना, ज्यादा बड़ा ना करना। ठीक है, 80-90 शब्द में आराम से खत्म कर देना। तो ये साहित्यिक परिचय हो गया। इसके बाद आप इनकी कुछ रचनाएं याद कर लेना। देखो 5 या 6 रचनाएं हर लेखक या कवि की याद कर लो, क्योंकि रचनाएं लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचना, इतना लिखना होता है। रचनाएं देख सकते हो, रचनाएं की जैसे कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वेद विद्या, भारत की एकता, पद्मावत आदि। और यहाँ पे भी लिखी थी एक कौन सी, हाँ तो ज्यादातर तो यहाँ पे हो गई होंगी। ठीक है, रचनाएं कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वेद विद्या, भारत की एकता, पद्मावत आदि। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर लिखते हो 5 नंबर कोई भी काटने वाला नहीं। सिंपल देख लो, सबसे पहले मेन पॉइंट यहाँ पे, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। ठीक है, देखो जब 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आप खुद ही इसको समझ जाओगे पूरा। ठीक है, और जरूरी नहीं जितनी बातें हमने लिखी रट लो, रटना बिल्कुल नहीं, आपको अच्छे से समझना है और अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना एकदम आसानी से सीख भी गए होगे। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 की। चैनल पे आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके आप और भी कवि और लेखकों की जीवन परिचय देख सकते हो। हमने आपको आवेदन पत्र लिखना भी ट्रिक से सिखाया हुआ है, वो भी जाके देख सकते हो। तो मस्त तरीके से आई चल रही है, समझ लो। तो सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही अगला कोई वीडियो आएगा आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो।